दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर बताएंगे सुबह ताज़ा अपडेट क्या निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी के चारों टायर हमने पंचर कर दिए तेलंगाना में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से दी इजराइल को चेतावनी, बोले इजराइल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी गाजा पर कब्जा करना। इजराइल ने फिर चेताया है, अस्पताल को लेकर भी निंदा की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले वेस्ट बंगाल में भगवा रंग की ड्रेस करने पर भड़की ममता बनर्जी बोली हमें हमारी टीम इंडिया पर गर्व है, पर बीजेपी पूरे देश को भगवा कर देना चाहती है। दरअसल दोस्तों इंडिया टीम की जो ड्रेस कोड है उसको भगवा कर दिया गया। बताएंगे क्या कुछ बोला है उन्होंने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने गहलोत पर बोला था हमला, बताया था कि खुद को कहते जादूगर। अब गहलोत ने बीजेपी को घेर लिया। बताएंगे क्या बोला पीएम मोदी के बारे में। वहीं पर दोस्तों लगातार हमास के आगे कमजोर पड़ रहा इजराइल। आपको बताते चले हमास 2 गुना ताकत से आगे बढ़ता चला जा रहा है। बताएंगे क्या माहौल है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सऊदी फिर से दोस्तों दिखा रहा है दोगलापन। जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में दुआएं करने जा रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कब्जे में लिया जा रहा है। बताएंगे क्या निकल कर आया ये सारा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए प्रियंका गांधी बोली बीजेपी चारों राज्य हार रही है, इसीलिए बीजेपी जो है झटपटा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आदित्य ठाकरे के ऊपर एफआईआर दर्ज होने पर भड़के दोस्तों शिवसेना के उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी डर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल का हुआ बुरा हाल। आपको बताते चले हिजबुल्लाह के एक के बाद एक अटैक से इजराइल हो गया परेशान। बताएंगे क्यों हिजबुल्लाह जो है वो लगातार भारी पड़ता चला जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए केजरीवाल बोले हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी देश की सबसे ईमानदार पार्टियों में से एक है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से इजराइल को दी अमेरिका ने चेतावनी। अमेरिका बोला अगर इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आपको बताते चले लगातार इजराइल जो है दोस्तों वो सीधी चेतावनियां दे रहा है। अब एक बार फिर से इजराइल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरीके से यहां पर कब्जा करने की कोशिश की इजराइल ने जो है फिलिस्तीन में गाजा में, तो उसकी दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। अमेरिका ने कहा कि फिलहाल जो अस्पताल पर हमला हुआ जो जहां पर लोग घायल हो गए अल-शिफा अस्पताल में, उसको लेकर भी अमेरिका ने जमकर फटकार लगाई। अमेरिका ने कहा कि फिलहाल मानव की रक्षा करना हमारा काम है। जिस तरीके से इस हमले में मासूम और निर्दोष लोगों की जान जा रही है इसको रोकना चाहिए। अमेरिका ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल नेतन्याहू को इस पर तत्काल में कोई फैसला लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो भी हॉस्पिटल पर हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं, इसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होता है। नेतन्याहू ये लंबे समय से कर रहा है और वो डर भी नहीं रहा है, क्योंकि शायद उसके अंदर डर खत्म हो चुका है। उसको पता है कि अभी ये जो लोग इस चीज पर हमें डरा रहे हैं वो लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो लगातार दोस्तों इस तरीके के हमले वहां पर हो रहे हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि ये हमले दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है। फिलहाल ये बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। राहुल गांधी बोले हमने बीजेपी के चारों टायर पंचर कर दिए हैं, सीना फुलाकर निकले थे तेलंगाना में लेकिन हवा निकालवा कर गए हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने प्रधानमंत्री की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए हैं। ये लोग गाड़ी में निकले थे और उनके टायर अब पंचर हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि तेलंगाना में सीधा मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी वहां पर कहीं दिखी नहीं रही है, या यूं कहते कि बीजेपी तेलंगाना से गायब हो गई है।
वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि तेलंगाना में जो लोग सीना फुलाकर निकले थे, आज उनकी हवा टाइट हो चुकी है, उनकी हवा निकाल दी है हमने। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं लोगों से और तेलंगाना में आकर बड़े बड़े वादे कर कर चले जाते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था हम 15 लाख रुपए देंगे, हर एक के खाते में 15 लाख आएगा, लेकिन किसी के खाते में 15 रुपए भी नहीं आए। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज तक किसान एमएसपी के लिए तरस रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंधविश्वास फैलाया। उन्होंने लोगों से कहा कि कोरोना भाग जाएगा अगर हम जो ताली और थालियां बजाएंगे और दिए लाइट जलाएंगे, टॉर्च। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी की इस बसकुंडी बातों पर राहुल गांधी ने जमकर कटाक्ष कसे। राहुल ने कहा कि फिलहाल दावा दारू के अलावा बजाय बीजेपी लोगों में अंधविश्वास फैला रही थी और कह रही थी कि ताली थाली बजाओ तो इससे चला जाएगा। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि इस तरीके की बातें जनता में भ्रम फैलाने का काम करती हैं और इस वक्त बीजेपी वही कर रही थी। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि आखिरकार ये कौन सा ज्ञान था दोस्तों जो पीएम नरेंद्र मोदी बांट रहे थे। क्योंकि मैं इतना तो बता सकता हूं, ये तो आपको भी पता है, आप भी समझते हैं कि फिलहाल ये जो बात बोली गई है इसके मायने क्या है। मतलब आपको समझ में आ रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और इस चीज की सच्ची में तुलना की जा सकती है किसी से? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये जो बात बोली गई है खास करके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गाजा पट्टी पर हमले करना इजराइल को पड़ा भारी। हमास और हिजबुल्लाह ने दोस्तों बरसाया एक के बाद एक रॉकेट। आपको बताते चले दोस्तों कल बीते दिन हिजबुल्लाह और हमास ने एक के बाद एक मिसाइलें दाग दी जो इजराइल के ऊपर। दरअसल इजराइल के लगातार बढ़ते हमलों से एक तरफ हमास और हिजबुल्लाह निपट रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पीछे से मदद करने का काम कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले अब ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इजराइल की जो ये खास करके जो बैठक थी इसमें एक चीज सामने आई दोस्तों कि इजराइल जो है वो बार बार मध्यस्थता की बात कर रहा है कि इन दोनों में बात बन जाए। लेकिन आपको बताता चलूं कि एक चीज तो साफ हो गई है कि किसी भी तरीके से इनकी बात आपस में बनने वाली नहीं है क्योंकि इजराइल अपनी मनमानी करता है दोस्तों और कहीं ना कहीं हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए हमास ने फिर से एक बार चेता दिया और साफ कह दिया है कि वो इन चीजों को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बताता चलूं हमास की और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है दोस्तों इसको लेकर कई चीजें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन एक चीज जो हमने नोटिस की वो ये है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बढ़ती मुश्किलें इजराइल के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि आपको बताता चलूं इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में दोस्तों कहीं ना कहीं इजराइल कमजोर पड़ रहा है। और हमने एक चीज और भी नोटिस की जहां पर हमास ने जब रॉकेट दागे दोस्तों तो इजराइल बार बार जो है बात करने की बात कर रहा है, कतर में जा रहा है, चुपचाप मीटिंगें कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो रॉकेट दाग रहा है। इसीलिए हमास और हिजबुल्लाह ने कल एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की। यही नहीं दोस्तों फिलिस्तीन ने 10 टैंकों को भी नष्ट कर दिया है इजराइल के। और इजराइल जिस तरीके से गाजा पट्टी में घुसा है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने की फिराक में फिलिस्तीन और हमास दोनों हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। जी हाँ आपको बताते चले दरअसल इस वक्त बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर केजरीवाल। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल दोस्तों इन दिनों बीजेपी के ऊपर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल दोस्तों प्रचार से भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कहीं वो जा रहे हैं प्रचार करने और फिर गायब हो रहा है। केजरीवाल की यही सब बातों को लेकर काफी चीजें भी चल रही हैं। आपको बताते चले केजरीवाल अब की पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रचार को लेकर वो गायब हो चुके हैं। अब इसी को लेकर दोस्तों कई बातें सामने निकल कर आई हैं जहां पर आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लिया है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे तमाम नेताओं को बीजेपी ने जेल में डाल दिया। दरअसल दोस्तों इसमें संजय सिंह है जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है, सिसोदिया है मनीष सिसोदिया जो तो काफी लंबे समय से जेल में, अब तक उन्हें बेल नहीं मिली। इसी को लेकर केजरीवाल ने जमकर बीजेपी को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से खास करके दोस्तों विपक्ष के नेताओं को दबा ले। लेकिन आपको बताते चले विपक्ष के नेताओं को दबाने को लेकर उन्होंने एक और भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है और इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सवाल वही है दोस्तों, सवाल
सवाल वही है कि फिलहाल तमाम नेताओं को या फिर जो बीजेपी के खिलाफ है उन तमाम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इससे तो एक चीज साबित हो जाती है कि बीजेपी दोस्तों अपने लोगों को बचाने में लगी रहती है और विपक्ष को डराने में लगी रहती है। फिलहाल तो साफ है कि केजरीवाल के लोग ईडी सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन केजरीवाल ने भी कमर कस ली है। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी और देश का विकास भी होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीके ने दोस्तों आपको बताते चले तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। प्रशांत किशोर बोले अगर लालू प्रसाद यादव का बेटा नहीं होता तेजस्वी यादव तो वो एक पानी ढोने वाला होता, क्योंकि वो पानी ढोने वाला है, उसको कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। आपको बताते चले उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया, तेजस्वी यादव को पानी ढोने वाला तक बता दिया। जिसके बाद तेजस्वी यादव की जो बहन है दोस्तों उन्होंने जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सबके नाम लिखे जिन जिन के साथ प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि कभी राहुल गांधी इसको बाबूजी बन जाते हैं, कभी अभिषेक बनर्जी इसके बाबूजी बन जाते हैं, कभी जगन रेड्डी इसके बाबूजी, तो कभी स्टालिन इसके बाबूजी बन जाते हैं। उन्होंने कहा फिर से इसने सबसे पहले वालों को ही अपना बाप बना रखा है, सिर्फ नाम नहीं उजागर कर पा रहा, भाजपा की दलाली करता है, इसीलिए मीडिया की कृपा दृष्टि इस पर बनी रहती है। आपको बता दें उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जिसके साथ भी काम करते हैं प्रशांत किशोर उनको अपना बाबूजी बना लेते हैं। इन्होंने सबके नाम गिनवा दिए। उन्होंने कहा लेकिन अब ये उसी पार्टी के साथ है जिसके साथ सबसे पहले था, मतलब कि दोस्तों बीजेपी के साथ। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, इसीलिए कृपा दृष्टि मीडिया की इस पर बनी हुई है और ये इस तरीके की बयानबाजियां कर रहा है। दोस्तों एक चीज तो साफ हो चुकी है कि तेजस्वी यादव की बहन ने जमकर प्रशांत किशोर को लताड़ दिया। वैसे देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी आए दिन तेजस्वी यादव को उल्टी सीधी बातें बोलते ही रहते हैं। उनके मैंने जितने भी भाषण सुने उन सब भाषणों में उन्होंने इसी तरीके के बयान दिए हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ। कभी वो कहते हैं कि वो अनपढ़ हैं, अगर वो लालू प्रसाद यादव का बेटा नहीं होता तो एक चपरासी होता, तमाम तरीके की बातें बोली हैं। लेकिन एक चीज तो साफ है कि प्रशांत किशोर को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है दोस्तों रोहिणी आचार्य ने, तेजस्वी यादव की बहन ने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गाजा पट्टी में घुसना पड़ गया इजरायली सैनिकों को भारी। लगातार आपको बताते चले हमास के लड़ाके दोस्तों इजराइल को उठा उठाकर फेंक रहे हैं बाहर। दरअसल दोस्तों ये मिस्टेक तो बढ़ ही गई है। अब ये लड़ाई जो है दोस्तों वो आपस की लड़ाई बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं क्या है। दरअसल इस वक्त दोस्तों दो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि इजराइल और इन लोगों के बीच में जो लड़ाई चल रही है खास करके ये आगे बढ़ गई है। आपको बताते चले इजराइल ने सीधे सीधे चेताते हुए कहा है, इजराइल को चेताते हुए कहा है हमास ने कि अगर वो गाजा पट्टी में घुसेगा तो हम उसके सैनिकों को बंधक भी बनाएंगे और जो है वापस भी नहीं दिया जाएगा। आपको बताते चले इसी तरीके से हमास दोस्तों तमाम टैंकों को कब्जे में ले रहा है और सैनिकों को भी जो है यहाँ पर वो किए जा रहा है बार बार। दरअसल इजराइल के सैनिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो इजराइल के जो सैनिक हैं वो पूरी तरीके से जो है फेल हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन आपको पता है क्या है? इजराइल के जो सैनिक है वो हमास का सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोस्तों हमास की सुरंगें जो है बड़ी खतरनाक है और इन सुरंगों से निपट नहीं पा रहे हैं वो लोग। इस सुरंगों में एक चीज दिखाई दे रही है कि फिलहाल लगातार जो है वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है हमास। और इसकी सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि हमास के पास इस वक्त पूरी पावर दिखाई दे रही है और खास करके हमास की इस पावर से दोस्तों पूरी तरीके से बौखला गया इजराइल। तो कम से कम ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इजराइल की बढ़ती मुश्किलें दोस्तों उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल ने ये टेंशन दे रखी है दोस्तों, और इजराइल को टेंशन दे रखी हमास ने, और इजराइल की बढ़ती टेंशन ही आप देखना इजराइल को खत्म करने का काम करेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ के बल पर सत्ता में आती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री लोगों को झूठ बोलते फिरते, कभी कहते हैं कि मैं 15 लाख रुपए डालूंगा लेकिन खाते में वो कभी भी नहीं आते। उन्होंने कहा कि या तो मोदी झूठ बोल रहा है या फिर आप लोग झूठ बोल रहे हो जनता।
उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी क्या उनका बाप भी झूठ बोलते हैं यहाँ बैठकर। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान थोड़ा सा विवादित था। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि लोग कहते हैं अरे मोदी के ऊपर विवादित बयान दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं क्या करूं, आप क्या, आपके पिताजी भी झूठ बोलते हैं, बाप भी। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर घेरा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों से झूठा वादा करते हैं और ये कहते हैं कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, जबकि किसानों को आज तक एमएसपी की गारंटी तक नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आखिरकार ये बीजेपी की कौन सी राजनीति है जहां पर बीजेपी, दोस्तों आप समझिए, ये बार बार कहती है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों का इसमें कुछ भी भला नहीं हो रहा है, किसानों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो इस बात पर चर्चा तो होनी चाहिए। और मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों कि देश के किसानों को एक तरफा परेशान किया जा रहा है, उनकी एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सरकार इस मुद्दे पर बात ना करे दोस्तों और इन पैसे ना दिए जाए तो सरकार की नीतियां क्या हैं फिर आप समझिए, इस मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं होना चाहिए। और आज भी हमें ये दिखाई देता है कम से कम कि सरकार जो है वो इन मैटर पर बात करना छोड़ दी, या फिर इस मुद्दे पर बात नहीं होगी तो सरकार क्या सोच रही है कि जनता भूल गई। इस जनता को सब याद है कि सरकार ने क्या क्या किया है और कब क्या क्या ये करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भगवा रंग की ड्रेस करने पर भड़क गई ममता बनर्जी, बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। ममता बनर्जी ने कहा पूरे देश को कर दो भगवा। दरअसल दोस्तों बीजेपी का भगवा रंग का प्रेम तो सबने ही देखा है, बीजेपी चाहती है वो पूरी दुनिया को ही भगवा बना दे। आपको बताते चले बीजेपी नफरत फैलाने में नंबर 1 है। वो देश की दोस्तों ऐसी चीजों को भी भगवा कर रही है जिसकी जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया टीम की ड्रेस की। दरअसल इंडिया टीम दोस्तों जब प्रैक्टिस करती है उस ड्रेस को भगवा रंग का कर दिया गया है। और यकीन मानिए दोस्तों इसको भगवा रंग का करने का बीजेपी का एक ही मकसद है कि वो अब दुनिया में ये भी कह पाए कि देखो हमने तो टीम इंडिया को भी भगवा रंग में वो कर दिया है तब्दील। आपको बताते चले यहाँ पर जैसे ही ममता बनर्जी ने इस ड्रेस को भगवा रंग में देखा तो ममता बनर्जी बोलने लगी कि बीजेपी पूरे देश को भगवा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए जो लड़के खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको भगवा रंग की ड्रेस में रंग दिया गया है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हर रेलवे स्टेशन जो ट्रेनें हैं उनको भी भगवा रंग से पुतवा रही है, जो रेलवे स्टेशन होते हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह इनके बस नहीं चले वरना ये पूरी दुनिया में भगवा रंग कर दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, इसीलिए वो हर चीज को भगवा रंग में पोत रही है। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी पर ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि ये जो खास करके जो देश की प्रॉपर्टियां हैं या जो टीम इंडिया है ये इनके, उन्होंने कहा ये इनकी पर्सनल नहीं है, ये देश की संपत्तियां हैं और ये टीम इंडिया देश के लिए खेलती है। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवा रंग नहीं है तो अपने आप को रंगो, देश की चीजों को भगवा मत करो। और ये सही भी बात है दोस्तों, अगर धर्म के नाम पर आप ऐसे कपड़े पहनाओगे, भगवा रंग की ड्रेस कर दी, थोड़ा अजीब लगता है देखकर। मैं तो उस ड्रेस का कलर ही देखकर मतलब हैरान होगा कि ये क्या कर दिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गाजा पट्टी में बच्चों की हालत है काफी गंभीर। हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होने से दोस्तों आपको बताते चले पूरे कब्रिस्तान फुल हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं और ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इस मौत के आंकड़े में सबसे ज्यादा दोस्तों महिलाएं और बच्चे हैं। आपको बताता चलूं हॉस्पिटल्स पर हमले हो रहे हैं, हर बच्चा 10 मिनट में 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। खास कर दोस्तों मेडिकली जो चीजें चाहिए उनकी भी काफी कमी चल रही है। इसी को लेकर जो यहाँ पर वहां पर मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि इस लड़ाई में बेचारी आम जनता पूरी तरीके से पिस चुकी है। जिन लोगों को लड़ाई चाहिए ही नहीं थी, जिन लोगों को लड़ाई से दिक्कत थी दोस्तों, लेकिन आज उन लोगों को इस सब का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये चीजें जो हमारे सामने हो रही हैं, खास कर इन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए और इन मुद्दों पर ही रुककर बात करनी चाहिए। लेकिन तमाम चीजें रुक चुकी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।